नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, आ गए साल की वो सबसे बड़ी रात्रि जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, जिस दिन भगवान के अवतार ने दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों का अभ्युदय करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत और पूजा किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से श्री कृष्ण का जन्म कराना है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखेगा और यदि आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एकदम निःशुल्क है, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने पावन चरण इस पापमयी धरती पर रखे थे, जहां पर तरह तरह के अत्याचारियों और पापियों का पाप बढ़ता जा रहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पापियों का पाप बढ़ेगा तो भक्तों का अभ्युदय करने के लिए अवश्य ही इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। दोस्तों, इस जन्माष्टमी का व्रत रखने से माना जाता है कि कई कई जन्मों के एकत्रित हमारे जो पाप होते हैं वो सभी नष्ट होते हैं एवं भक्तों की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान अवश्य पूर्ण करके उन्हें वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। नारायण को सबसे प्रिय उनका वैकुंठ है और उनके भक्त भी उन्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले को उनके गोलोक धाम की अवश्य प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिस दिन भी आप व्रत रखेंगे उस दिन आपको सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जैसे कि हम आपको हर व्रत पूजा में बताते हैं कि सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें और हल्के रंग के धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में भी आपसे जितना हो सके पीले रंग का प्रयोग करें, पीले पुष्पों का, पीले वस्त्रों का, जो भी आपसे हो सके। दोस्तों, यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं जिनकी आप प्रतिदिन सेवा पूजा करते हैं, या फिर आपके पास श्री कृष्ण का कोई भी विग्रह है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास उनकी जुगल जोड़ी है जिसमें राधा कृष्ण दोनों साथ में हैं, या फिर यदि आपके पास नारायण का जो भी स्वरूप हो, चाहे वो राम जी या सीता मैया हो या फिर लक्ष्मी नारायण हो, तो आप उनका विधिवत पूजन करें। यदि आप उनकी प्रतिदिन सेवा करते हैं तो जैसे आप सेवा करेंगे डेली, वैसे ही आपको जन्माष्टमी की सुबह को भी नॉर्मल सेवा करनी चाहिए, क्योंकि विशेष पूजा जो है वो रात्रि के समय होती है जब हम श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। तो जैसे आप प्रतिदिन सेवा करते हैं उन्हें स्नान कराइए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाइए, इत्र लगाइए, गंधा अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, भोग लगाइए और फिर उनका पूजन करके धूप दीप दर्शा करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में 1 रुपये का सिक्का लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, आप कितनी भी दक्षिणा ले सकते हैं, पुष्प ले लीजिए, थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए और बोलिए ममाखिल पाप प्रशमनम पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत महम करिष्यसे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं। इस मंत्र को बोल करके आप व्रत का संकल्प लीजिए, या फिर बोल सकते हैं कि आज मैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने का संकल्प करता है करती हूँ। इसकी प्रभाव से श्री कृष्ण मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, मेरे सभी पापों को शमन करके मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर उस संकल्प जल को आप भूमि पर छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से संकल्प लेकर आपको पूरे दिन जन्माष्टमी का निर्जला व्रत करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत निर्जला ही किया जाता है, किंतु यदि आपको शरीर का सामर्थ्य नहीं है, आपसे नहीं हो पाता, तो देखिए व्रत ना रखने से तो अच्छा ही है कि आप व्रत कीजिए। जैसा आपसे हो वैसा व्रत कीजिए, फलाहार व्रत कीजिए, लेकिन ध्यान रहे दिन भर आपको भूल कर भी किसी प्रकार की तामसिकता का आचरण नहीं करना है। ना तो तामसिक भोजन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सभी से तो दूर ही रहिएगा। और आपके आचरण की भी बात रही तो ना किसी पर क्रोध करें, हिंसा करें, चुगली निंदा बुराई, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, पति पत्नी आपस में संग ना करें। दोस्तों, पवित्र रहें तन से भी और मन से भी। जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा बोलते हैं उतनी फालतू बातें हमारे मुख से निकलती रहती हैं। इसलिए इस प्रकार से शांत भाव से भगवान के पुण्य नामों का जाप मन ही मन करते हुए व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का भी 16 अक्षर के मंत्र का आप दिन भर मन ही मन जाप कर सकते हैं। दोस्तों, दिन भर आपको शाम की पूजा के लिए तैयारियां भी करते रहना चाहिए। जब आप शाम को कृष्ण जी का जन्म कराएंगे उसके लिए आपको 56 भोग आपको अवश्य आज के दिन भोग लगाना चाहिए।
दोस्तों, आप जो भी भोग लगाएंगे इस बात का ध्यान रखें कि उस पर तुलसी पत्र रखकर ही आपको नारायण को अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय है, बिना तुलसी पत्र के वो भोग स्वीकार नहीं करते। उनका आज तरह तरह के पुष्पों से श्रृंगार कीजिए और तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, आज की रात्रि में कारावास में माता देवकी के गर्भ से भगवान वासुदेव ने जन्म लिया था। दुष्ट पापी कंस का एवं और भी जितने भी आतताई थे उस समय, उन सभी का संहार करने के लिए आज की रात्रि को मोह रात्रि भी कहा जाता है। साल में 4 सबसे बड़ी रात्रि आती हैं। दिवाली, जिसे काल रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, होली की रात जिसे अहोरात्रि कहते हैं, और जन्माष्टमी की रात्रि जिसे मोह रात्रि कहते हैं। दोस्तों, दिन भर आपको 56 भोग बनाने का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। आपसे जितना हो सके उतना बनाने का प्रयास करें, वरना उसमें से कुछ आप रेडीमेड आइटम से बना सकते हैं। आप उसमें सब्जी, पूरी, हलवा, लड्डू, तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन और बहुत सारी सब्जियां, दाल इत्यादि बना सकते हैं। और यदि आप 56 भोग ना बना पाएँ तो कोशिश करें कि जो मुख्य प्रसाद, जैसे कि आप माखन का, मिश्री का भोग श्री कृष्ण जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। और एक मुख्य प्रसाद बनता है पंजीरी का, जो सूखा धनिया होता है उसे भूनकर, पीसकर, उसमें शक्कर या बूरा मिलाकर, मेवे मिलाकर आप पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। ये जन्माष्टमी का मुख्य भोग होता है। बाकी आप चाहें तो और भी किसी चीज़ की पंजीरी बना सकते हैं, बर्फी इत्यादि जमा सकते हैं, चौलाई के लड्डू इत्यादि बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब रात्रि का पूजा का समय होगा, हमने दूसरे वीडियो में बताया है कि इस साल जन्माष्टमी कब है, व्रत कब करें, पूजा का समय क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, रात्रि को जब पूजा का समय होगा उस समय आपको एक खीरा काट करके, सिक्के की सहायता से खीरे का जो डंठल वाला ऊपर का हिस्सा होता है उसे थोड़ा सा काट करके आपको जन्म का भाव कराना चाहिए। कहीं कहीं पर खीरा पटक के मारा जाता है, और माना जाता है ऐसा करने से जन्म हुआ कृष्ण जी का माना जाता है। तो जैसे आप करते हो हर बार वैसा कीजिए, वरना खीरा सिक्के की सहायता से काट करके आपको श्री कृष्ण का जन्म कराना चाहिए। सबसे पहले धूप दीप जलाकर वातावरण को सुगंधित कर लीजिए और प्रकाशमान कर लीजिए। उसके बाद खीरा काट करके जन्म कराइए। फिर अपने लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करें। आप चाहें तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का प्रयोग करते हुए पंचामृत का स्नान कराएं, या फिर आप पांचों को एक साथ मिला करके स्नान करा सकते हैं। फिर जब नवजात शिशु पैदा होता है, जन्म होता है, जिस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है, आपको बिल्कुल वैसे ही उत्सव मनाना चाहिए। जोर जोर से ताली पीटे, भजन कीर्तन करें, उत्सव मनाएं, खुशियाँ मनाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, उन्हें स्नान कराने के बाद आपको हल्के हल्के वस्त्र धारण कराने चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ही भारी भारी जड़े पुते हीरे मोती वाले वस्त्र पहना देते हैं, जो कि छोटे बेबी को चुभते हैं। वो एकदम शिशु के रूप में है, इसलिए आपको उन्हें उसी भाव में पूजना चाहिए। तो उन्हें हल्के हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएं। बाकी आप अगले दिन सुबह को जब नंदोत्सव अवश्य मनाना चाहिए, उसमें आप उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हैं। रात्रि में जब आप उनका जन्म करा लेंगे, उसके बाद हल्के वस्त्र पहना कर ही आपको उनका पूजन करना चाहिए। उनके मुख में सोने या चांदी की अंगूठी की सहायता से थोड़ा सा शहद चटाना चाहिए। मधु का भोग लगाने के बाद आप उन्हें 56 भोग इत्यादि का भोग प्रस्तुत कर सकते हैं। दूध का भोग, दही का भोग आपको जन्माष्टमी दिन अवश्य लगाना चाहिए। दही हांडी का भी कई कई स्थानों पर आयोजन किया जाता है, तो आप दही हांडी का आयोजन कर सकते हैं या झांकी इत्यादि का आयोजन कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छी बात है। जैसा आपसे उत्सव मनाया जाए, भजन कीर्तन कीजिए, नृत्य गान कीजिए, सब में मिठाइयाँ बांटिए, खुशियाँ गाइए। जो बच्चों के गीत होते हैं, जच्चा बच्चा वाले, वो गीत गाइए, श्री कृष्ण के भजन गाइए। आप कुछ नहीं कर सकते तो रात्रि में बैठ करके आपको श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या फिर आज के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के आपको दर्शन करके आने चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। दोस्तों, रात्रि में इस प्रकार से आपको उनका जन्म कराने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर यदि आप पारण के समय के अनुसार व्रत खोलना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी खोल सकते हैं। वरना जन्म कराने के बाद आप जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं, यदि आपने निर्जला व्रत रखा हुआ है तो। फिर सुबह के समय में आपको नंदोत्सव कराना चाहिए, जिसमें उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र पहना सकते हैं और उत्सव कराना चाहिए। दोस्तों, 56 भोग में बहुत सारी सामग्री होती है, 56 प्रकार के व्यंजन आपको बनाने होते हैं या लाने होते हैं। तो आप पहले से भी चाहें तो एक दिन पहले से तैयारी कर सकते हैं, या फिर व्रत वाले दिन ही आपको सुबह से लग जाना चाहिए 56 भोग बनाने के लिए। आप अपने घर में भी उत्सव रचा सकते हैं। आस पड़ोस के सभी लोगों को एकत्रित करके भजन कीर्तन कीजिए, उत्सव मनाइए। जैसे कि बालक के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है, वैसे उत्सव मनाइए। अगले दिन नंदोत्सव कीजिए। आप चाहें तो उसमें तुला दान भी कर सकते हैं। अपने लड्डू गोपाल या जो भी आपके श्री विग्रह हों, उन्हें एक तुला पर यानी तराजू पर बैठाकर दूसरे पलड़े में आप किसी भी वस्तु का, अनाज का, गेहूँ का या सोना चांदी, अगर आपका सामर्थ्य है तो उनके भार के बराबर दान करा कर आप दान कर सकते हैं। ये भी महादान माना जाता है।
आज के दिन आप चाहें तो गौदान कर सकते हैं, ये भी महादान बताया जाता है। ऐसा करने से भी कई जन्मों के पाप दूर होते हैं और श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो कर लीजिए दोस्तों, जितना आपसे हो सकता है उतना कीजिए भक्ति भाव के साथ। और यदि आप लड्डू गोपाल इत्यादि की सेवा नहीं करते हैं या कुछ आप जन्म इत्यादि नहीं करा सकते तो भी दिल छोटा मत कीजिए, जितना आपसे हो पूजन कीजिए। आपके घर में जो भी प्रतिमा है उनका ही विधिवत पंचामृत इत्यादि से स्नान कराकर आज के दिन सुबह के समय या फिर रात के समय आप कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी समय कीजिए। कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। उनका स्नान कराइए, उन्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए और उत्सव बनाइए, जितना आपसे अच्छे से हो सके उत्सव मनाएं, लेकिन सात्विक आचरण बनाते हुए मनाएं। किसी प्रकार की तामसिकता का प्रयोग ना करें, तामसिक भोजन व्यंजन से दूर ही रहना चाहिए। यदि आप अपने घर में सात्विक भोजन इत्यादि का पालन नहीं कर सकते, आपके घर वाले नहीं मानते, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए, किंतु आपको अपने तन और मन दोनों से सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। तो कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ तक आए हैं तो माता रानी के इस परिवार से खाली हाथ नहीं जाना चाहेंगे। हमारे इस प्यारे से परिवार का सदस्य बनने के लिए नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। ये एकदम निःशुल्क है दोस्तों, इसलिए शुभ काम में देरी कैसी। हम अपने परिवार के लिए इसी प्रकार की वीडियोस समय समय पर लाते रहते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी कोई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सभी से वीडियो शेयर कीजिए, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।